वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज है या गाइडेंस है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है क्योंकि साईं की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। 3 कार्ड्स। First card is soul journey, second card is change, and the third card is life purpose. Congratulations, you are going to the next level. आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी, आज की जो कलेक्टिव हो, ये कोई साधारण कलेक्टिव नहीं है. इट्स नॉट एन एवरेज कलेक्टिव. ऑफ कोर्स आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन. मैं किसी को छोटा या नीचा दिखा नहीं रही हूँ, मैं खुद कोई कुछ नहीं हूँ. बट आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग अपना सोल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, नोइंगली या अननोइंगली. इन मोस्ट केसेस जो मैं चैनल कर रही हूँ वो अननोइंगली है. आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स आपको धक्का दे दे के एक ऐसे रास्ते में भेज रहे हैं जो रास्ता एक्चुअली आपका सोल जर्नी, सोल डेस्टिनेशन तक ले जाएगी. अभी जो आपके साथ हो रहा है वो आप ना, दैट इज़ यू आर इन एन हॉस्टाइल सिचुएशन. कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बार बार रोना आ रहा है, टॉन्ट खा रहे हो, डिसरिस्पेक्ट सह रहे हो, जो भी कोशिश कर रहे हो वहाँ से हार रहे हो, सो कॉल्ड लड़ते लड़ते थक रहे हो. बट एट द सेम टाइम वो होता है ना कि एक बीज बोया जा चुका है जिससे अभी वो लीव्स एंड स्टेम्स स्प्राउटिंग हो रही है. शायद आप इतने अपने नेगेटिव सिचुएशन से लड़ते लड़ते इतना आपका दिमाग इतना फोकस्ड है अपनी नेगेटिव सिचुएशन पे कि ये जो पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए अनफोल्ड कर रही है ये आप देख नहीं पा रहे हो. सो साईं बाबा आज आपसे यही कह रहे हैं कि यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट अलोन. यू आर अ लोनर. अगर आज की कलेक्टिव आप लोग इतना जान लो कि आप लोगों को ना अपनी ज़िंदगी का सफ़र अकेले ही तैर करना है. वैसे सभी तैर करते हैं, सब कुछ अकेला ही करना पड़ता है. हम लोग अगर किसी के साथ भी होते हैं तो भी हम अकेले ही होते हैं. अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ये तो तैर है. अकेले भी रहते हैं, भीड़ में भी अकेले रहते हैं. आप ये दावा कर सकते हो कि आपको 100% कोई भी आज तक समझ पाया है या आप किसी को 100% समझ पाए हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके बच्चे हो या फिर आपके पर्सन हो. ये नामुमकिन है. वो एक पार्ट तन्हाई रह जाता है और उस एक पार्ट को, दैट इज़ द सोल, बिकॉज द सोल बिलोंग्स टू नन. आत्मा किसी की नहीं होती है. ये जो सोल है ये किसी का नहीं है. बाकी जो भी है ये कामिक लेन देन है. सो आपको चलना होगा, आपको अकेले ही चलना होगा. अब अकेले मतलब अकेले या किसी के साथ रहते हुए अकेले, दैट आई कांट से. बट इन मोस्ट केसेस आपको अकेले ही रहना होगा. यू विल बी अ लोनर. आपको अकेले ही रहना है इस ज़िंदगी में. ये क्योंकि जिस सोल पर्पस के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपका सोल इस धरती पे आया है, उसको फुलफ़िल, उस रास्ते जाने के लिए ना कोई 2 सीटर नहीं है, 1 सीटर है. वहाँ आप ही को सारथी, आप ही रथ हो, आप ही रथी हो, आप ही सारथी हो. आपको अकेले ही यहाँ जाना है. यहाँ किसी के साथ आप जा नहीं सकते हो. बट हाँ, द डिवाइन, द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विथ यू. आपको बहुत सारा साइंस मिलता रहता है. यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रही है ऑलरेडी. आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो. आप अगर थोड़ा सा अपना प्रेजेंट सिचुएशन से 2 कदम पीछे लेके अपनी पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ थोड़ा देखने की या सोचने के बारे में सोचो या थोड़ा सा अटेंशन दो, तो आपको समझ में आएगी हाउ द डिवाइन प्लान इज़ अनफोल्डिंग फॉर यू. इतने देर तक आपने सारा ना सोच लिया है. यू हैव थॉट ऑफ ऑल द नोज इन योर लाइफ.
नाउ थिंक अबाउट द येस। अभी हाँ के बारे में सोचो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव क्या क्या हो रही है। जिस दिन से आप ये सोचने लगोगे ना, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सोल जर्नी बिगिन हो चुका है। ये जो इतना सोल अवेकनिंग के बाद वक्त यही रोलर कोस्टर होता रहता है, क्योंकि माया से हमें इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। हम लोग हमेशा माया के बंधन में ही रहना पसंद करते हैं। माँ का आंचल, उसके तले ही हम लोग सेफ फील करते हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो आप बहुत कस के पकड़े हो एक सिचुएशन को जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, पर और आपसे वो छीना जा रहा है। आप समझ रहे हो वो हाथ से निकल गया है। आप ऐसे जो मुट्ठी बंद करके रखे हो, इस मुट्ठी में कुछ है नहीं। सो यही है, ये जो धक्का दे दे के आपको सही रास्ते भेजा जा रहा है। वो बचपन में होता था ना, जो हम लोग वो बैटरी वाला गाड़ी हम लोग चलाते थे, तो गाड़ी कहीं अटक जाता था तो वहाँ से हम लोग धक्का मार के उसको रिलीज़ कर देते थे कि जा तू, जो स्मूथ, जहाँ और कोई बाधा नहीं है उस रास्ते जा। सिमिलरली आपकी गाड़ी जहाँ अटक गई है वहाँ से आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, पर वो डाइवर्शन आप समझना ही नहीं चाहते हो। उस डाइवर्शन में आप चलना ही नहीं चाहते हो। सो साईं आपसे यही कह रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में देखो, थोड़ा सा उस सिचुएशन से जो सिचुएशन में आप स्टक हो वहाँ से 2 कदम पीछे लेके देखो, अपने पूरे लाइफ की तरफ देखो। आपको वो रोशनी मिल जाएगी जिस रोशनी की तरफ आपको चलना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया गया है, पर चलना तो आपको ही है। आपको गाइडेंस मिल सकता है, आपको वो आप डॉक्टर के पास जाके अपना डायग्नोसिस करवा सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन ले आ सकते हो, मेडिसिन भी खरीद सकते हो, पर मेडिसिन तो आपको ही खाना है। कोई अगर आपके हाथ में भी वो टैबलेट दे दे और पानी दे दे, फिर भी वो टैबलेट तो आपको ही मुंह में डालना है, या फिर अगर कोई मुंह में डाल कर भी दे तो भी आपको मुंह तो आपको ही खोलना पड़ेगा। सो करना तो आपको ही है। और एक बात तय कर लो कि ये आज के जो कलेक्टिव हो, आपको अपना ज़िंदगी का सफ़र तन्हा ही अकेले ही तय करना है, बिकॉज दैट इज़ योर डेस्टिनी। सेकेंड कार्ड इज़ लाइफ पर्पस। Your purpose in life, your purpose of life is as a caretaker and light worker of planet Earth. ये और एक बार आया था, so there are returning viewers. आपका सोल जर्नी यही है, that is what I was trying to tell you. यहाँ बहुत कलेक्टिव में ऐसे बहुत हो जो आप लोग ऑलरेडी एक हीलर एनर्जी के हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आप प्रैक्टिस करते हो, बट यू आर बेसिकली अ कंपैशनेट एंड एम्पैथ ह्यूमन बीइंग, जो सबका ख्याल रखने वाला या रखने वाली। ऑफ कोर्स प्रोफेशनली आप ऐसा भी हो सकते हो, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, रेकी हीलर्स, क्वांटम हीलर्स, divination experts like tarot readers, aura readers, psychics, doctors, nurses, ayahs, ऐसे ही volunteer caretakers of animals or children working at orphanages, old age homes, doing some charity work, psychiatrists, कुछ भी, एनीथिंग टू डू विथ हीलिंग, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो, जो भी हो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हो सकते हो। फाइनेंशियल हीलिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सस्टेनेंस के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सो एनी काइंड ऑफ हीलिंग एक्टिविटीज़ दैट टीचर, एनी काइंड ऑफ हीलिंग एक्टिविटीज़ यू आर इन्वॉल्व विथ, और इवन अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आपका ये स्वभाव ही है सबका ख्याल रखना। आगे चल के किसी को आप तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो। राह चलते इंसान अगर थक जाए तो आपको अगर दिखाई दे तो आपके पास पानी का बॉटल हो तो लो भैया थोड़ा सा पानी पी लो, इस टाइप ऑफ एनर्जी के हो। सो आइडेंटिफाई योर सोल पर्पस। अभी ना ये जो आपका जो गिवर एनर्जी है, आप जहाँ दे रहे हो वहाँ आप, अगेन हीलर्स मस्ट ऑल्सो नो देयर लिमिट्स। हर पात्र में यू डोंट नीड टू पोर इन एवरी कप, हर कप में डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो हीलर को भी अपनी एनर्जी सेव करना चाहिए, किस हद तक देना है, किस हद तक अपना एनर्जी स्टॉक, क्योंकि हर एनर्जी जहाँ जहाँ आप एनर्जी दोगे वहाँ वहाँ एक एनर्जी कॉर्ड तैर हो जाता है, गांठ पड़ जाती है। इतना सारा एनर्जी कॉर्ड्स आपको नहीं लेना है। किसी और की तकलीफ़ समझो
गाइडेंस दे दो, एक लिमिट पर जितना हेल्प करना है करो, पर इन अ डिस्पैशनेट वे। आफ्टर अ लिमिट जब वो उसकी एनर्जी आप पर हावी होना चाहे या थोड़ा सा आपकी एनर्जी सकिन करना चाहे तो आपको पीछे हट जाना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी ऑल्सो। दिस इज़ ऑल्सो अ चैनलिंग दैट साइन इज़ ट्राइंग टू गिव यू। आप लोग ना खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो लोगों को देते देते, गलत जगह देते देते, लिमिटलेस देते देते, कुछ भी अधिक पॉइजन होता है। तो इतना आपका इतना जान लो, अपना बाउंड्री सेट कर लो कि किस लेवल तक। ऑफ कोर्स यू आर अ हीलर, सो द ब्रोकन सोल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और आपको उसका ख्याल रखना भी पड़ेगा क्योंकि यही आपका काम है एज अ केयर टेकर ऑफ द प्लैनेट। और सिर्फ ये इंसान के बारे में नहीं, जानवरों के, पेड़ पौधों के, यू नो, केयर टेकर ऑफ द प्लैनेट। हर फेलो अर्थलिंग का आपका ख्याल रखने के लिए एज अ लाइट वर्कर, हील करने के लिए ही आप यहाँ आए हो। बट अगेन हीलिंग मस्ट ऑल्सो हैव योर लिमिट्स। खुद ही अगर खाली हो जाओगे तो यहाँ से आपका कुछ नहीं कर पाओगे। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट फिल्म, एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी जहाँ एक छोटी सी बच्ची जहाँ एक छोटी सी बच्ची होती है और वहाँ का जो चर्च का जो भी रिलीजियस हेड होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो उस बच्ची को समझाते हैं कि कैसे लोगों की पीड़ाओं के बारे में बोलते हैं, कैसे वी कैन डू गुड डीड्स, हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं। तो उस बच्ची ने बहुत ही शिद्दत से रात को गॉड के पास प्रे किया कि सबको हील कर दो, सबका, एंड शी हैड दिस इंटेंस फेथ इन गॉड कि गॉड सब कुछ कर सकते हैं, मिरेकल्स हैपन। सो द नेक्स्ट डे उसके पास वो पावर आ जाती है, हीलिंग पावर्स आ जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स बच्ची है तो उसके माँ बाप भी लोगों का अटेंशन, तो वो धीरे अटेंशन मिलना शुरू कर देता है, मीडिया एक्सपोजर शुरू हो जाता है, तो वो सबको हील करने लगती है। यू नो, गिविंग, अंधे को आँख देना, मतलब अंधे को फिर से अपनी रोशनी वापस आ जाती है। पीपल, यू नो, शी हैड दैट पावर इन हर। बट ना धीरे धीरे जैसे उसका अटेंशन मिलता जा रहा था, उसके पेरेंट्स भी थोड़े से ग्रीडी हो गए क्योंकि इतना मीडिया अटेंशन मिल रहा था, लोगों का पब्लिक एक्सपोजर हो रहा था। पर ना बच्ची है, उतना तो उसको पता नहीं, तो उसको माँ बाप को ख्याल रखना था या फिर जो भी रिलीजियस हेड्स हैं उनको मदद करनी थी, पर किसी ने मदद नहीं किया। बस उस लड़की से उसकी एनर्जी सब लेते गए एंड देन धीरे धीरे वो लड़की खुद डिके होती गई, खुद वो बीमार पड़ती गई। सो एंड दिस ऑन एंड दिस फोर्थ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपके लाइफ में जो इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, इसकी एक वजह ये भी है कि आपको आपकी एनर्जी सेव करना नहीं आता है। इसीलिए दूसरों की एनर्जी, जो आपका सर दर्द है भी नहीं, वो सर दर्द आप अपने सर ले रहे हो, तो स्पंज की तरह जैसे आप अपना गुड एनर्जी उसको दे रहे हो, उसकी लाइफ की जो भी गंदगी है वो आप सोख भी कर रहे हो। सो एज एन इफेक्ट ऑफ विच आपके लाइफ में भी गलत हो रहा है। ऑफ कोर्स जो भी यू नो आपका है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट इट इज़ ऑल्सो एन इफेक्ट, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी सेव करना नहीं आता है। सो बी अ केयर टेकर ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द अर्थ, बी अ लाइट वर्कर, बी अ हीलर। आप हील करो, लोगों को रीच आउट करो, लोगों को जिन का गाइडेंस की ज़रूरत है गाइडेंस दे दो, दैट्स इट। अब वो लोग वो गाइडेंस फॉलो करते हैं या नहीं, उनके लाइफ में वो उनको क्या और कचरा हो रहा है उनकी लाइफ में, ये आपका सरदर्द नहीं है। उनको हील करवाना आपका काम नहीं है। वो कोई अगर आपके पास मदद के लिए आए तो आप उसको गाइडेंस दे दो, जितना उनको सपोर्ट देना है दूर से उतना ही दो। बट द मोमेंट दैट पर्सन ट्राइज टू क्रॉस योर बाउंड्री, शट द डोर ऑन हिज और हर फेस। नो, चाहे वो कोई कुछ भी समझे। दैट इज़ अ चैनलिंग आई एम गेटिंग, क्योंकि आप ना धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो रहे हो, क्योंकि इतने सारे लोगों की चिंताएं अपने दिमाग पे ले रहे हो, इतने सारे लोगों का भार अपने दिमाग में ले रहे हो कि दिस इज़ एक्चुअली ड्रेनिंग यू आउट। एंड द थर्ड इज़ चेंज। चेंज इज़ कमिंग। एक्चुअली ये सेकंड था, पर अगर इसी क्रम में आया है तो साईं की यही मर्जी, तो वही सही। ओके, चेंज इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। सी, अभी आपके लाइफ में अच्छा हो भी सकता है या बुरा भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन यू। सी, ये पिक्चर ना डिफाइंड नहीं है, जहाँ एक तरफ यहाँ एक सूखा हुआ पेड़ है
उस तरफ ही यहाँ हरी भरी पेड़ है। जहाँ यहाँ स्कॉर्चिंग हीट, मतलब सूरज इतना प्रखरता से चमक रही है कि सब कुछ सूख रहा है, वैसे ही चंद्रमा रात के टाइम यहाँ सब कुछ हरा भरा हो रहा है। अभी आपका ये सिचुएशन से ये सिचुएशन में आओगे या इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आओगे, सूखे से हरे भरे की तरफ जाओगे या हरे भरे से सूखे की तरफ जाओगे, ये आप पर निर्भर होगा। आपका जीवन चरित्र, आपका डिसीजन। सी, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जो चेंज होगा इसको आप रोक नहीं सकते हो। दिन के बाद रात आना ही है, रात के बाद दिन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सर्दी के बाद बारिश आएगा, हालांकि आजकल पूरे साल ही बारिश हो रही है। एंड थैंक्स टू अस, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इतना जो सब चल रहा है, पूरा क्लाइमेट का जो भी साइकिल है वो बिगड़ा हुआ है। एनीवे, जस्ट फॉलोइंग, समर के बाद मानसून आता है, मानसून के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, यही क्रम है। समर के बाद विंटर नहीं आ जाता है। सो वही जनवरी के बाद अगस्त नहीं आता है, फरवरी आती है। सो चेंज इज़ द, तो आप ना जो होना है वही है। आप किसी एक, तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। अगर समर आया है तो विंटर भी आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। एट द सेम, 2-3 चीज़ें यहाँ हैं। ऑल्सो आप चेंज को रोक नहीं सकते हो अपने मुताबिक, ना ही आपके मुताबिक चेंज होगा। जैसा चेंज आप चाहते हो अपने लाइफ में, ना वो होगा। ना आप चेंज को रोक पाओगे, ना आप चेंज किसी को कर पाओगे, खुद को कर सकते हो। द ओनली वे इज़ कि किस तरह चेंज को अपने फेवर में लाया जाए। यू नो, जैसा वैसा एडजस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस वट एवर लाइफ इज़ थ्रोइंग यू, वो होता है ना कि जब व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक अ लेमनेड, वैसे ही लाइफ आपको जो भी दे रही है, यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ दैट सिचुएशन। उस हिसाब से आप खुद को चेंज करो, खुद के आउटलुक को चेंज करो। और वैसे भी ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, अगर आप अपने रेड फ्लैग्स के ऊपर काम करने लगते हो, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आती है, और उस पॉजिटिविटी का इफ़ेक्ट लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और कुछ मिले ना मिले, आपको शांति और सुकून तो ज़रूर मिलेगा लाइफ में। सो चॉइस इज़ ऑफ कोर्स योर्स। और ऑल्सो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये आपको जान लेना है। द गुड थिंग अबाउट बैड टाइम इज़ दैट बैड टाइम इज़ ऑल्सो टेम्पररी। अगर अभी बुरा चल रहा है तो ये बुरा वक्त भी बीत जाना है, और अगर अच्छा चल रहा है तो ये अच्छा वक्त भी परमानेंट नहीं होने वाला है। अगर कोई आपके साथ है, इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए साथ नहीं है। सिमिलरली, अगर कोई आपसे बिछड़ा हुआ है तो वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया है, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर मर गया हो तो ऑफ कोर्स वापस नहीं आ सकते, एटलीस्ट उस फॉर्म में तो वापस नहीं आ सकते, बट अदरवाइज सो एम्ब्रेस चेंज। जो भी चेंज होना, आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। साईं यही बोल रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको आप रजिस्टर करो, रेजिस्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। एक आप रेजिस्ट कर रहे हो, जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं, आप वो जानते हो कि आपके लाइफ में वो चेंजेस लाना है, पर आप ला नहीं रहे हो। सो साईं यही बोल रहे हैं कि नो, ब्रिंग दोज चेंजेस, बिकॉज दोज चेंजेस आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन योर सोल जर्नी। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, शंभो।